कहाँ दादरी जाएंगे, कहाँ नोएडा जाएंगे, पूरा दिन खराब। तो ये स्थिति बजाय सुविधा देने के किसानों के लिए बड़ी भारी असुविधा और परेशानी हो जाएगी। भाई क्षेत्र में ऐसा भी है, कुछ बेवा भी है महिला। अब महिला अपने किसी बात को लेकर के अपनी एप्लीकेशन को या कोई किसी को नया कनेक्शन कराने की बात आती है, कनेक्शन में कोई इशू होता है, आला अधिकारी के पास जाएंगे तो कैसे संभव है क्या? आने वाले समय में मैं चाहता हूं यहाँ मुख्यमंत्री जब जेवर पे आए उसी समय यहाँ जेवर पे एक पंचायत बड़ी हो, जिससे कि इनके कान खोलने का काम करे। मुख्यमंत्री जी को भी ये पता लगना चाहिए कि जेवर की जनता कितनी परेशान है। आप जेवर में जाते हो, एयरपोर्ट पे उद्घाटन कर रहे हो, सारी सिस्टम पता है तुम्हें, लेकिन जेवर की जनता को एक बिल ठीक कराने के लिए सेक्टर 16 जाना पड़ेगा नोएडा। जेवर में जो विद्युत विभाग के ऑफिस हैं, जो एक्शन यहाँ है, एसडीओ यहाँ है और जे है, उनके ऑफिसों को यहाँ से कार्यालयों को बंद करके नोएडा और दादरी शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे कि यहाँ की जनता को बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है। बिल ठीक होना, कनेक्शन होना, उनके लिए यहाँ की जनता दर दर भटकेगी। जबकि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर के नाम से बन रहा है और जेवर से ही विद्युत विभाग के कार्यालयों को बंद किया जा रहा है, तो जेवर की जनता कहाँ जाएगी? हमारे यहाँ से एक्शन और एसडीओ विद्युत विभाग से ये ऑफिस सेक्टर 16 शिफ्ट कर दिए हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जब तक हम सारे संगठन एक होकर और जेवर के गरीब लोगों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक हम एकाएक ही मिलते रहेंगे, कोई फायदा नहीं लग रहा है हमें। विद्युत विभाग के सक्षम अधिकारी अवर अभियंता के जेवर में बैठने की सुविधा समाप्त करने और विद्युत विभाग के कार्यालय एवं विद्युत कर्मियों के स्थानांतरण को लेकर आज जेवर क्षेत्र में सक्रिय किसान संगठनों के प्रतिनिधि जेवर एसडीएम अभय प्रताप सिंह को एक ज्ञापन देने के लिए पहुंचे। क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं एवं आम जनता के लिए भविष्य में आने वाली विद्युत संबंधी समस्याओं एवं विद्युत विभाग के इस फेरबदल के चलते इन तमाम प्रतिनिधियों ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जेवर क्षेत्रवासियों के लिए एक खबर, एक सूचना सामने आ रही है जो कि आपको परेशान करने वाली आज साबित हो सकती है। तो भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत की तरफ से ये लेटर है और जो कि आज तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम कई संगठनों से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इस लेटर में लिखा हुआ है कि अवगत हो रहा है कि जेवर से विद्युत विभाग के अधिकारियों का नोएडा कार्यालय एवं दादरी भेजे जा रहे हैं अथवा भेजे जा सकते हैं। तो समस्या ये भविष्य में आ सकती है कि जेवर में अब तक जो विद्युत विभाग का ऑफिस था, वहाँ जो अधिकारी बैठते थे, उन्हें अब दादरी बैठाया जाएगा और यहाँ की समस्याओं को लेकर दादरी जाना पड़ेगा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो आप मेरे साइड में देख सकते हैं, यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, भारतीय किसान यूनियन जन सेवा, भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत, इसके अलावा भारतीय किसान यूनियन टिकैत और तमाम संगठनों से जुड़े हुए यहाँ पर भानु, भारतीय किसान यूनियन भानु, तो तमाम कार्यकर्ता जो पदाधिकारी हैं वो अपने अपने संगठन का प्रतिनिधित्व करने के यहाँ खड़े हुए हैं। और ये लेटर जो कि भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत की ओर से एसडीएम जेवर के लिए प्रेषित करने के लिए ये लोग यहाँ आए हैं। सबसे पहले भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत से संजय शर्मा हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। संजय, क्या समस्या है और कब पता चला इसके बारे में कि जो विद्युत विभाग के अधिकारी हैं वो बाहर बैठने जा रहे हैं? सबसे पहले समस्या बताइए। सबसे पहले ये समस्या है, हमें एक हफ्ते पहले ये जानकारी लगी कि जेवर में जो विद्युत विभाग के ऑफिस हैं, जो एक्शन यहाँ है, एसडीओ यहाँ है और जे है, उनके ऑफिसों को यहाँ से कार्यालयों को बंद करके नोएडा और दादरी शिफ्ट कर दिया गया है, जिससे कि यहाँ की जनता को बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है। बिल ठीक होना, कनेक्शन होना, उनके लिए यहाँ की जनता दर दर भटकेगी। जबकि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर के नाम से बन रहा है और जेवर से ही विद्युत विभाग के कार्यालयों को बंद किया जा रहा है, तो जेवर की जनता कहाँ जाएगी? कितनी दूर तक जाएगी? 90 किलोमीटर, 100 किलोमीटर जाएगी। तो मेरा यहाँ की समस्त जनता से, अधिकारियों से भी निवेदन है और ये आग्रह है कि भाई यही ऑफिस रहने चाहिए, नहीं तो भारतीय किसान यूनियन महात्मा टिकैत के साथ मिलकर भारतीय किसान यूनियन भानु, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति, भारतीय किसान यूनियन जनशक्ति, भारतीय किसान यूनियन एकता, जिसके यहाँ प्रतिनिधि भी आज उपस्थित है क्योंकि सारे प्रतिनिधि बुलाए गए, सब लोग मिलकर यहाँ एक आंदोलन करेंगे। इस आंदोलन होने से पहले हम चाहते हैं कि अधिकारी उनसे वार्ता करें और कोई भी सक्षम करे ये बता क्यों गए हैं ये, भाई क्या ऐसी परेशानी थी, कौन सा ऐसा वो है विकल्प के जो जेवर से ऑफिस बंद किए गए हैं।
भाई जेवर की मतलब ये जो ऑफिस हैं ये बंद कर दिए गए हैं या कर दिए जाएंगे? शिफ्ट कर दिए यहाँ से। अब हमें तो आज जानकारी लगी है कि शिफ्ट कर दिए गए हैं। कोई अधिकारी नहीं है जेवर में, ना एसडीओ है, ना एक्सचेंज है, ना जेई है। तीनों ऑफिस बंद कर दिए गए हैं। धीरज, भारतीय किसान यूनियन टिकैत, बताएं। ये हमारे यहाँ से एक्शन और एसडीओ विद्युत विभाग से ये ऑफिस सेक्टर 16 शिफ्ट कर दिए हैं। मैं और पवन हम लोग चीफ से भी मिले इस संबंध में और वार्ता भी हुई, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि जब तक हम सारे संगठन एक होकर और जेवर के गरीब लोगों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे तब तक हम एकाएक ही मिलते रहेंगे, कोई फ़ायदा नहीं लग रहा है हमें। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ जाने पर गरीब किसान को बहुत बड़ी मार होगी। यहाँ से जाएगा 200, 400, 500 रुपये खर्च करके अपने एक बिल को ठीक कराने के लिए 200 रुपये के को, और वहाँ से उसे निराशा हाथ लगने के बाद फिर उसको जेवर वापस आना होगा, क्योंकि आज एक्शन नहीं बैठा, आज एसडीओ नहीं बैठा। इस तरीके के वहाँ से वो मिलते रहेंगे। उनको हमारा कहना ये है कि सभी लोग एकत्र होकर, हर किसान की लड़ाई है, ये किसी एक आदमी की नहीं है, ना किसी एक संगठन की है, ये सब लोगों की लड़ाई है। और हर आदमी की लड़ाई, जो बिजली यूज कर रहा है वो सबकी लड़ाई है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे कोई अच्छा आदमी हो, चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई धिंगरा हो, चाहे कोई कंपनी वाला हो, जिसको भी ये लड़ाई है सबकी लड़ाई है, एक किसी भी की नहीं है। और मेरा उनसे आग्रह है कि आने वाले समय में मैं चाहता हूँ यहाँ मुख्यमंत्री जब जेवर पे आए उसी समय यहाँ जेवर पे एक पंचायत बड़ी हो, जिससे कि इनके कान खोलने का काम करे। मुख्यमंत्री जी को भी ये पता लगना चाहिए कि जेवर की जनता कितनी परेशान है। आप जेवर में जाते हो, एयरपोर्ट पे उद्घाटन कर रहे हो, सारी सिस्टम पता है तुम्हें, लेकिन जेवर की जनता को एक बिल ठीक कराने के लिए सेक्टर 16 जाना पड़ेगा, नोएडा। क्या आपने बस लगा दिए यहाँ? या तो यहाँ बस की व्यवस्था करी जाएगी, पर डे जेवर से एक फ्री में बस किसान को लेके जाएगी सेक्टर 16 और अपना काम कराकर वापस शाम को उनको घर ला के देगी। ये व्यवस्था करते हो तो ठीक है। जेवर तहसील है और जेवर में अब तक यहाँ मुख्यालय था, यहाँ पर एक्शन बैठते थे, एसडीओ बैठते थे, लेकिन यहाँ से अगर बस भी लगा दी जाएगी फिर भी समस्या तो इसकी यथा स्थिति बनी रहेगी। तो ये तो समस्या बहुत बड़ी बनने वाली है भविष्य में। मेरे साथ भाई साहब हैं। भाई साहब, ये समस्या जो है अभी तक सामने आने लगी है या अभी अधिकारी बैठ रहे हैं? ऐसा है, ये अधिकारी असल में सुनने के लिए तैयार नहीं है। ये क्या है कि यूनियन आती है, एक दूसरे को गुमराह किया और वहाँ से भेज दिया। अब वो बात नहीं है, अब बात ये है कि सब लोग इकट्ठे हो गए हैं, एक हो करके सारे संगठन यहाँ धरना देंगे, या तो ये अधिकारी यहाँ रुकेंगे। किसान कहाँ जाएगा वहाँ नोएडा के लिए, कहाँ जाएगा दादरी के लिए? इसका मतलब ये पागल बना रहे हैं कि यहाँ से चले जाएँ, गरीब आदमी पिसता है, किसी का ट्रांसफार्मर फूक गया, किसी की लाइन खराब हो गई, कौन आएगा यहाँ काम करने के लिए? कोई भी नहीं होगा। इसलिए जो है प्रतिनिधि भी ये सोचना चाहिए कि यहाँ पे जो ये गलत काम हो रहा है, इनको लोगों को वहाँ भेज रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं, ये क्या मतलब है इनका? ये मकसद जो है इनका, कहाँ मान के चल रहे हो आप? यहाँ कौन सुनेगा जेवर पे? जेवर तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इसलिए अधिकारी हमको यहाँ चाहिए। नहीं माना जाएगा तो जेवर तहसील में पंचायत होगी और सभी संगठन मिलकर के पंचायत करेंगे, छोटी मोटी नहीं करेंगे, आंदोलन बड़ा होगा। या तो ये सुन ले, नहीं सुनेंगे तो यहाँ धरना दिया जाएगा, अनिश्चितकालीन धरना चलेगा। इनको मानना पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो हम यहीं बैठ जाएंगे। और तैयार बैठे बैठने के लिए सारे संगठन तैयार बैठे। मैं सुखपाल शर्मा साबोता भारतीय किसान यूनियन एकता से बोल रहा हूँ। माइयों, ये किसानों के साथ में जो अत्याचार कर रहे हैं और अब जो बात चल रही है बिजली की, जो उसको वहाँ ले जाने के लिए वो कर रहे हैं, हम पूरी तरह से पूरा संघर्ष करेंगे और करीब 27 संगठन हम एक साथ हैं। जितनी भी लड़ाई लड़ी जाएगी उतनी लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ से कोई भी ऑफिस हम जाने नहीं देंगे। और मुआवजे के लिए भी हमारा संघर्ष चल रहा है पूरी तरह से कि मुआवजा और बढ़वाना है, क्योंकि किसानों के साथ जो ये छल कर रहे हैं उसकी पूरी तरह से हम सभी संगठन इकट्ठा होकर के लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जनशक्ति से। शर्मा जी, पहले तो आपके चैनल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप जो किसानों की समस्याओं को लेकर के प्रसारित करते रहते हैं। ये जो समस्या है, चूँकि यहाँ तहसील है और तहसील में बहुत पुराने समय से ही विद्युत विभाग का ऑफिस बना हुआ है, तो हम लोगों के सामने ये बड़ी भारी समस्या आ जाएगी कि यहाँ से जो शिकायत लेकर के नोएडा, ज़्यादातर किसान बेपड़े होते हैं, उन्हें तो कार्यालय कोई का पता नहीं पड़ेगा, कहाँ दादरी जाएंगे, कहाँ नोएडा जाएंगे, पूरा दिन खराब। तो ये स्थिति बजाय
सुविधा देने के किसानों के लिए बड़ी भारी असुविधा और परेशानी हो जाएगी। तो हमारी यही मांग है कि ये जो ऑफिस हैं, ये अधिकारी यहाँ तहसील में ही बैठें और किसानों की समस्या का समाधान करें। बताइए, यहाँ तहसील होते हुए भी ये विद्युत विभाग का ऑफिस नहीं रहेगा तो बड़ी भारी समस्या हो जाएगी। तो अधिकारियों से निवेदन है, प्रार्थना है कि किसानों की समस्या को बड़ी गहराई से लेते हुए उसका समाधान करें। भारतीय किसान यूनियन टिकैत से अत्री जी हैं। अत्री जी, क्या कारण लग रहा है, क्या अधिकारी क्या कारण बता रहे हैं यहाँ से शिफ्टिंग करने का विद्युत विभाग को? क्योंकि विद्युत विभाग अगर यहाँ से शिफ्ट होता है तो समस्या तो बननी है। मैं धन्यवाद कहूँगा चंचल जी कि किसानों की समस्याओं को आप हर कदम पर उठाने का काम करते हो, और मेरे से पहले हमारे भारतीय किसान महात्मा टिकैत के जिलाध्यक्ष संजय शर्मा ने अपनी बात रखी, पर मैं ये जो आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाहता हूँ खास तौर से, जेवर में विस्थापन के बाद जो जितने भी जो क्षेत्र से जो यहाँ विस्थापन करे जा रहे हैं तो आवाम बढ़ने की बात है, और यहाँ से जब ऑफिस यहाँ से जो पलायन कर जाएंगे या इन्हें और शिफ्ट कर दिए जाएंगे तो ये बड़ा मजाक सी जैसी बात है। भाई क्षेत्र में ऐसा भी है, कुछ बेवा भी है महिला। अब महिला अपने किसी बात को लेकर के अपनी एप्लीकेशन को या कोई किसी को नया कनेक्शन कराने की बात आती है, कनेक्शन में कोई इशू होता है, आला अधिकारी के पास जाएंगे तो कैसे संभव है क्या इतनी दूर? तो बड़ी अलग बात है। और जिस तरह से संयुक्त मोर्चा के पहले आपने नोएडा में देखा है, आपके ने बहुत अच्छी कवरेज करी है कि पहले इस तरह की जो लड़ाई लड़ी गई है और ये लड़ाई भी उसी आधार पर लड़ी जाएगी, और यहाँ से विस्थापन नहीं होने देंगे ये कार्यालय और जो एक्शन और जो अधिकारी हैं। संजय बाबू, कल दरअसल यहाँ पर समाधान दिवस था, आपने अपनी समस्या अधिकारियों के सामने रखी। सक्षम अधिकारी कल यहाँ मौजूद रहे थे? सक्षम अधिकारी यहाँ उपस्थित ही नहीं थे। कल भी हम मिलने आए थे, परसों भी मिलने आए थे। एसडीएम महोदय ना कल मिले थे ना परसों मिले थे, 3-4 दिन से हम घूम रहे हैं। आज हम सारे संगठनों ने निर्णय लिया कि भाई जाके हम तहसील में पहुँचेंगे। सब लोग इकट्ठे हुए हैं और आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। कोई सक्षम आदमी को हम अपना ज्ञापन देंगे। उसके बाद कल 18 तारीख को रोनीजा पर हमारी सभी संगठनों की मीटिंग है, लोक शक्ति के नेतृत्व में वहाँ। तो ये बात रखी जाएगी कि कब धरना शुरू हो और कब यहाँ महापंचायत हो, उससे पहले यदि अधिकारी मिल लेते। और मैं तो यहाँ के जनप्रतिनिधियों से भी निवेदन करूँगा, यहाँ के बहुत अच्छे चेयरमैन हैं नारायण माहेश्वरी जी, उनको भी ये बात उठानी चाहिए कि जेवर की जनता कहाँ जाएगी। और भी यहाँ बहुत से लोग हैं, क्योंकि जेवर को नेतृत्वहीन तो हो ही गया इस राजनीति में, ये बात निश्चित है, लेकिन संगठन ऐसा नहीं होने देंगे। और भारतीय किसान लोक शक्ति से प्रमोद जी हैं। प्रमोद जी, जरा इधर को आ जाओ थोड़े से। क्या कैसे देखते हैं इसे? कल को आपकी फिर से मीटिंग होनी है, पीछे भी मीटिंग हुई थी, सारे संगठन एक रहे थे। बड़ी समस्या सामने आ सकती है अगर यहाँ से विद्युत विभाग के सारे अधिकारी नादरी बैठने लगे या नोएडा बैठने लगे तो एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी। मैं प्रमोद शर्मा भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति से हूँ। आज टिकैत, भानु और एकता संघ और एकता और क्या नाम है अपने जनसेवा शक्ति, सारे संगठन एक हैं। किसानों की बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ से अगर ये अधिकारी यहाँ से चले गए, कार्यालय बंद हो गए, तो गरीब मजदूर किसान कैसे दादरी जाएगा? वो यहाँ तक नहीं आ पा रहा है बेचारा, तो दादरी और वहाँ कैसे चला जाएगा? तो हमारा कहना ये है कि ये अधिकारी यहीं बैठ के लोगों की समस्याओं का समाधान करें। कोई भी किसान, मजदूर, कोई भी बुजुर्ग, महिला दादरी नहीं जाएंगी। इसके लिए हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, तो हम पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। चाहे हमें धरना देना पड़े, उग्र आंदोलन करना पड़े, करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो ये निश्चित है कि हम गरीब मजदूर लोगों को मरने के लिए नहीं छोड़ सकते। तो दोस्तों, समस्या विकराल रूप ले सकती है ये कि जितने भी विद्युत विभाग के सक्षम अधिकारी हैं और विद्युत विभाग के जो कार्यालय हैं, यदि वो जेवर से शिफ्ट कर दिए जाते हैं तो जो आम जन है उसके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो समस्या के बारे में संज्ञान लें। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जो सक्षम अधिकारी हैं, कृपया इस व्यवस्था को सुचारू कराएं और लोगों की समस्या का समाधान कराएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें जेवर प्रेस।